नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ही रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर ममता सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के अंदर ही पूरी घटना पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को दरअसल चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लगातार बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। और इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले आपको बता दें कि हावड़ा में रामनवमी के दिन जुलूस निकाला गया और जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प हुई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य के बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार से बात की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया था। सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार में तो वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर बिगड़े नजर आए। जानकारी के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दीनशाह गौरा में काशीराम विद्यालय में काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। इस बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने रामचरितमानस के बाद फिर एक बार कहा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने भाषण में कहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो ऐसे नारा लगा करके हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर के हमने शहर कोतवाली में आज इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है और आवश्यकता पड़ने पर इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने भाषण में कहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो ऐसे नारा लगा करके हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ऊंचाहार में उनके निजी महाविद्यालय में कार्यक्रम की आयोजन हुआ था, जिसमें मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा करोड़ों हिंदुओं के आराध्य श्री राम ये नारा गूंजा था। और गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थिति। और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अभी तक इनको याद क्यों नहीं आई। अब प्रदेश का हर समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब अखिलेश यादव को काशीराम जी की याद आ रही है। जिस तरह से मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसे कोई भूल नहीं सकता। समाज का हर तबका अखिलेश यादव के इरादे को समझ रहा है और आगामी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उसकी चिंता करता है। इसलिए आने वाले समय में चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, हम भारी मतों से, भारी विजय के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपके माध्यम से जनता कहना भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी लगातार प्रदेश को विकास की गति के साथ आगे लेकर चल रहे हैं और उसमें विशेष रूप से स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि निकायों के अंदर एक बड़ी अमाउंट विकास कार्य भी जाती है। अगर निकाय का प्रतिनिधि यानी वहाँ का अध्यक्ष अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो फिर विकास में जो दूसरी पार्टी के लोग हैं रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, विकास कार्य नहीं होते और लोग चिल्लाते रहते हुए दाएं बाएं घूमते हैं। हमारा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि अधिक से अधिक वोट। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मसूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के तौर पर अब मनोनीत कर लिया गया है।
बता दें आपको कि प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपना कार्यकाल खत्म होने से कुछ ही हफ्ते पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस बीच एएमयू के रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज अगले कुलपति की नियुक्ति तक कुलपति के रूप में काम करेंगे। प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और अब खबर आगरा से है, जहां फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल के बेटे का एक ब्लॉक कर्मचारी को धमकाने का ऑडियो सामने आया है, जहां रसूखदार सरकारी कर्मचारी से अभद्रता करते हुए पाया गया। इस ऑडियो में विधायक का बेटा कर्मचारी से अपमानजनक भाषा में बात करते हुए सुना जा सकता है। साथ ही विधायक के साहबजादे फोन न उठाने की शिकायत करते हुए आग बबूला हो गए। इस पर पीड़ित ने विधायक के बेटे से जान का खतरा भी बता दिया है। विस्तार से बता दें कि आगरा की फतेहपुर सीट से विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी के खिलाफ खंड विकास अधिकारी अकोला में एपीओ सुशील बाबू निगम ने तहरीर दी है। उनका यह आरोप है कि 2 अप्रैल को उनके मोबाइल पर रामेश्वर चौधरी का फोन आया और उसके बाद फोन उठाते ही उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दिया। वो खान में भूसा भरने की बात कह रहे हैं, जबकि पीड़ित शालीनता से बात कर रहा था। सर हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। कितने दिन हो गए तुझे वहाँ अकोला में? क्या हो गया साहब? पूछ रहा हूँ कितने दिन हो गए यार? 3 साल हो गए। क्या 3 साल हो गई? 3 साल हो गए जी। तो पट्टा लिखा के लाया क्या वहाँ का? नहीं, हो क्या गया साहब? नहीं, मैंने पट्टा क्या लिखा कर के दिया? लाया क्या? नहीं, मैंने क्या कर दिया साहब? मैं ये कह रहा हूँ, हमारा फोन आता है, तू फोन उठा के रख देता है कि देखो इनका फोन आ रहा है। मैं एक ही बार में सर आपका फोन पहली घंटी में उठाया। तेरी में नहीं सर, ये गलत बात है। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैंने जब कुछ कहा ही नहीं आपने। सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा। कौन सी अवहेलना कर दी साहब मैंने? तेरी अम्मा अकोला में साहब, कौन सी मैंने अवहेलना कर दी? मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सर, करेंगे तेरी माँ, आरती उतारेंगे। नहीं सर, बिना तथ्यों के आपका ये मिथ्या आरोप गलत है सर, बिल्कुल। जब मैं पहली घंटी पे फोन उठा रहा हूँ आपका, तथ्य के साथ तुझे तथ्यों के साथ अवगत कराएंगे। नहीं, जिसको अवगत कराना है उसको कराएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब, पहली घंटी पे मैं फोन उठा रहा हूँ आपका। सुन यार, तुझे क्या अवगत थोड़ी कराएंगे? अवगत कराएंगे। नहीं तो साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप खाने में घुस भर देंगे। क्यों? ये कौन सी बात हुई भाई? एक बात नहीं, आपको ये शोभा देता है। नहीं, मैं केवल नौकरी को एक तरफ रखता हूँ। वहीं पूरे महाराष्ट्र में महावीर जयंती उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इसकी धूम देखने को मिली है। इस दौरान शहर में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने महावीर स्वामी के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान आर्य न्यूज की संवाददाता दीपा भारद्वाज भी पहुंची लोगों के बीच, जहां उन्होंने लोगों के बीच जाकर इस महोत्सव के महत्व को जाना है कि उनकी जिंदगी में इसका क्या कुछ महत्व है। आपको ये भी बता दें कि न्यू कप परेड लोढ़ा में जैन संघ ने ये शोभा यात्रा निकाली थी। साथ ही में भांडुप में भी भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन का जिम्मेदारी जैन संघ के पदाधिकारी दिनेश जैन के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि एमपी मनोज कोटिक भी भांडुप में महावीर जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। और आगरा के ताजगंज में दाऊजी महाराज श्री खाटू श्याम मंदिर कटरा जोगीदास में 6 अप्रैल को यानी गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर एक भव्य फूल बंगला और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि इसकी जानकारी कमेटी के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर दी है। दरअसल श्री दाऊजी महाराज ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू गोयल उर्फ विक्की ने जानकारी देते हुए बताया कि कटरा जोगीदास स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पर दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड और शाम को आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी और लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस बीच आपको बता दें कि संस्था के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों के द्वारा एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। उस लिए उस दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मंडली द्वारा सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। भव्य खाटू श्याम बाबा जी के अलौकिक श्रृंगार का वो है उसके अंदर।
और श्री बालाजी महाराज जी के दरबार का भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया है। भक्तों को क्या मैसेज रहेगा? तमाम भक्त हैं, हनुमान जी से बाबा की ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस समय क्या है, काफ़ी भक्तों वजन से जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। बुलंदशहर के ब्लॉक दानपुर के डिबाई नवीन मंडी फल आढ़ती संघ ने सर्वसम्मति से अरविंद सिंह लोधी को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। इसमें मंडी के सभी आढ़तियों ने अरविंद सिंह को फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही अरविंद सिंह लोधी ने मंडी के सभी सदस्यों का आभार जताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फल सब्जी संघ ने जो भी मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको ये भी बता दें कि अरविंद सिंह दानपुर ब्लॉक के इच्छावरी गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्य करते आए हैं और वो नवीन मंडी फल आघाती संघ से जुड़े हुए हैं और अरविंद सिंह लोधी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद आढ़ती संघ ने भी खुशी जाहिर की। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि डॉक्टर चंद्रमोहन प्रदेश भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और महामंत्री बनाए जाने पर पहली बार विधानसभा शिकारपुर वो पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि जो जनता का प्यार उन्हें मिला है वो उसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे और पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारियां उन्हें मिलेंगी उसका पालन करेंगे। नेतृत्व ने मुझे दोबारा बड़ी जिम्मेदारी पार्टी का पदाधिकारी बनाया है। बुलंदशहर के सभी नागरिक, कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक, मेरे परिवार के लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त कर रहे हैं और आज इस बड़ी संख्या में सब लोग आए हैं, इसलिए इस बात का दस्तक भी है कि पूरा प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के साथ चल रहा है। और आज इस मौसम में जिस तरीके से सुबह से ही गुलाबड़ी से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं। खबर अब रायबरेली से है, जहां गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उचार कोतवाली क्षेत्र के पंचखरा गांव का मामला है। अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। दरअसल सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि दुर्भाग्यवश तब तक 5 बीघा फसल जलकर खाक हो चुकी थी। और अब बिजनौर की ओर रुख करेंगे, जहां एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस अभियान में दुकानों के सामने रखे अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। साथ ही इस दौरान एसडीएम ने सभी दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। और अब मामला औरैया से सामने आया है, जहां गोलीकांड मामले में औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा किया गया और जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने बताया है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को महिला मित्र से बात करने की वजह से नाराजगी थी और इसी वजह से विवाद हुआ दोनों के बीच और युवक को उसने गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में शामिल हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने औरैया की तरफ से 5,000 रुपए इनाम दिया गया। एक दिन पहले घटना है, 3 अप्रैल की। कल 11 बजे सूचना मिली थी कि फप्पू थाना क्षेत्र में ग्राम जैदपुर में शेखर शुक्ला को, जो मेरा लड़का है, उसको किसी ने पेट में गोली मार दिया। इस पर मौके पर हम लोग पहुँचे तो पता चला कि सार्थक तिवारी और गोपाल अवस्थी 2 लड़के जो मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल गोपाल अवस्थी चला रहे थे, पीछे सार्थक तिवारी थे। किसी प्रेम संबंधों को लेकर के दोनों में कुछ विवाद हुआ था और इनके द्वारा शेखर शुक्ला को विवाद होने की स्थिति में पेट में गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उचित इलाज हॉस्पिटल भेजा गया है। साथ साथ 6 टीमें बना करके एसपी महोदय द्वारा 6 टीमें बना करके तत्काल गिरफ्तारी और आदेश दिए थे। एक दिन पहले योगी सरकार के आदेश अनुसार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। शासन ने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया। और साथ ही आपको बता दें कि इस निर्देश के मद्देनजर आज लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर जिला प्रशासन की टीम ने राजेंद्र शुक्ला, एसडीएम न्यायिक और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के त्रिपुला चौराहे से लेकर
मामा चौराहे तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से कब्जा करके लगाए गए होल्डिंग को और अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया है। द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राजमार्ग हैं उनमें जो स्थायी पुलिस का अतिक्रमण है वो सभी अतिक्रमण नगर पालिका, परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन और NHAI इनके द्वारा हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने स्थायी निर्माण किया है उनको भी नियमानुसार कार्रवाई करके हटाया जाएगा। और अब खबर है गाजियाबाद से, जहां थाना शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर स्पर्श हॉस्पिटल में बीते दिनों किडनी की पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की अस्पताल प्रबंधक और स्टाफ डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान चली गई। इसके बाद युवक के परिजनों का अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है और इस बीच परिजनों का यह आरोप सामने आया कि युवक की मौत गलत ऑपरेशन की वजह से हुई है। जहां अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा होता देख डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गया है। आज शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर एक स्पर्श हॉस्पिटल के में एक व्यक्ति रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है तथा मृतक के शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी पिटाई। फिरोजाबाद में एक स्कूल संचालक और दुकानदार मनमानी करते पकड़े गए हैं। दरअसल दुकानों पर रियल MRP प्रिंट छुपाकर डुप्लीकेट प्रिंट बनाकर बेची जा रही हैं चीजें और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण घोषित होने के बाद जनपद में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और इसकी जानकारी AGM FR राजेश कुमार सिंह की तरफ से दी गई। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं आज उसी के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूरा कर दिया गया है और अनुरोध किया गया कि जो ऐसे लोग हैं जो नगर पंचायत नगर निगम चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो निर्वाचन आयोग कार्यालय पर आकर अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूं और प्रभारी अधिकारी हूं निकाय चुनाव का। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश थे उसके अनुसार आज हम लोगों ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। मेरा अनुरोध है ऐसे लोग जो अभी आगामी किसी भी नगर पंचायत नगर निगम के किसी भी पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो मतदाता सूची हमारे निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लें और अपना नाम उसमें चेक अवश्य कर लें, ये देख लें उनका नाम है या नहीं है, जिससे वो आगे निर्वाचनों में तो पटियाला में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पंजाब प्रधान राजा बोर्डिंग की ओर से रोष मार्च निकाला गया है। ये रोष मार्च पटियाला के शेरावाले गेट से होकर पटियाला के अलग अलग बाजारों में होकर किला चौक में समाप्त हुआ है, जहां पर राजा बोर्डिंग की तरफ से वर्करों को संबोधित किया गया। महावीर जयंती का जो उत्सव है देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस दौरान शहर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी इसकी अलग ही धूम देखने को मिली है। महावीर स्वामी ने जो उनके मार्ग बताए गए हैं उस पर चलने का आह्वान लोगों की तरफ से किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान आर्य न्यूज की संवाददाता दीपा भारद्वाज पहुंची हैं, जहां उन्होंने लोगों के बीच जाकर इस महोत्सव का उनके जीवन में महत्व जाना है। आपको ये बता दें कि न्यू कप परेड लोढ़ा में जैन संघ ने ये शोभा यात्रा निकाली और इसी के साथ साथ भांडुप में भी भव्य आयोजन किया गया है। तो वहीं इस आयोजन का जिम्मेदारी जो है वो जैन संघ के पदाधिकारी दिनेश जैन ने ली। उन्हीं के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान MP मनोज कोटेक भी भांडुप में महावीर जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे।